बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें छपरा भी शामिल है और इसी वजह से छपरा की मांझी सीट पर मेरी मौजूदगी है, जहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह, जो कि चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। और यहां का माहौल देख के समझ ही गए होंगे आप कि यहां पे कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फूलमाला पहनाई जा रही है और यहां पर मुझे यह भी देखने को मिला कि बुलडोजर के जरिए यहां पर फूलों की बरसात की गई, यानी कार्यकर्ताओं की ओर से प्यार तो बरसाया जा रहा है। लेकिन चुनाव में जब वोटों की बारी आएगी तो पलड़ा किसका भारी होगा और नतीजे क्या कुछ कहेंगे, इस पर नजरें बनी रहेंगी। शुरुआत करते हैं बातचीत की आपसे। क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप, माहौल क्या देख रहे हैं अपने लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि पटना से आकर हमारे मांझी विधानसभा के चमरहिया बाजार पे आप अभी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के बारे में मैं क्या बोलूँगा, ये तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। छपरा में मोदी जी का प्रोग्राम भी था, काफ़ी लेट से हम लोग कार्यक्रम शुरू किए। बारिश लगातार कल से हो रही है, उसके बाद भी जिस समय में सबको अपने घर में होना चाहिए, मुझे अपना बेटा समझकर, भाई समझकर, दोस्त समझकर लोग इस रात में भी इंतज़ार कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर अपना स्नेह प्यार देने के लिए भी उपस्थित हैं। इसलिए तो मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मांझी का चुनाव इस बार 70 और 30 का होगा। 70% हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। 30% में 11 और प्रत्याशी मेरे अलावा बचे, वो 30% में अपना बट जाएंगे। 70-30 की लड़ाई है। अच्छा, इस बार क्षेत्र में विकास को लेके भी लोगों की नजरें बनी होंगी कि क्षेत्र में विकास को लेके आपके जहन में क्या एजेंडा है, आप क्या कुछ करना चाहते हैं क्षेत्र में इस बार, चूंकि इस बार जिम्मेदारी आपके ऊपर है? देखिए, मांझी विधानसभा में 2-3 मुख्य समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ से खेतों से पानी का निकासी। किसान उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे मांझी का जो निचला हिस्सा है, जब भी पानी आता है, गंगा नदी में पानी बढ़ता है, सरयू में पानी बढ़ता है, तो लोगों का खेत और गांव में पानी आना शुरू होता है। सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि उस नदी के एरिए को, जैसे पटना में आज आप देख रही हैं मेरीन ड्राइव बन गया, यहाँ पे मेरीन ड्राइव तो नहीं बन सकता है, लेकिन नदी के किनारे एक सड़क का अच्छा निर्माण करके बाईपास की तरह उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे गांव वालों को खेत में पानी आने से हम रोक सकें। सबसे बड़ा समस्या मांझी विधानसभा का यही है। दूसरा समस्या है, यहाँ पे जो विधायक हैं पिछले 5 साल से लोगों को ठगने और अपशब्द बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं किए हैं। पूरे क्षेत्र में आप जाके हमसे नहीं, किसी आम आदमी से पूछिए जो चौक चौराहे पे बैठे होंगे, चाय के दुकान पे बैठे होंगे, वो बताएंगे कि मांझी के विधायक का पिछले 5 साल का क्या कार्य है। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। बहुत सारा ऐसा काम है, उसको कराना है। और सबसे प्राथमिकता होगा कि जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी योजना लाती है, उस योजना को बिहार के 243 सीट में सबसे पहला धरातल पे आए तो मांझी की धरती पे आए। ये मेरा प्राथमिकता के साथ काम होगा। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आपके पिताजी का इतना क्षेत्र में दबदबा रहा, लंबे समय तक उन्होंने सांसद रहे, वो यहाँ से बहुत सारे चुनाव जीते, लेकिन यहाँ पे एक राणा जी करके जो है प्रत्याशी खड़े हो गए, डब्लू जिनका नाम है, बागी हो गए वो, उसको लेके विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आरजेडी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई कैसे ऐसा हो गया। देखिए, पहला बात तो आप जो दबदबा शब्द कह रही हैं वो गलत है। अच्छा। ये मेरे पिता का दबदबा नहीं था, ये लोगों का प्यार है। शुरू से ही उनके साथ मजबूती से लोग रहे हैं। रात में अगर 2 बजे मेरे पिता कहीं किसी गांव में गए होंगे तो वहाँ 1500 की संख्या में लोग इंतजार करते थे। ये उनका प्यार था। इस वजह से लोग कुछ भी नाम दे देवे, दबदबा कह दे, बाहुबली कह दे, वैसा कुछ नहीं है। लोगों का प्यार है और इस प्यार को लोग चाहे जो नाम दे, अगर प्यार मिलेगा तो उसके लिए वो नाम सहने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये भी कि आरजेडी इस बार बहुत सारे मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं आरजेडी की ओर से। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया गया है मुख्यमंत्री का। लगता है इस बार की एनडीए के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। अरे एक मिनट भैया, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। जहाँ तक आप तेजस्वी जी की बात कर रही हैं, तेजस्वी जी को हम बहुत नज़दीक से जानते हैं। हम उस दल, मैंने पूछा आपसे। आपको ये पता होगा कि बिहार का बजट क्या है। वो घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे। शायद उनको ये पता ही नहीं कि बिहार में कितना घर है। जब तक उनको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि 3 लाख का बजट है और हम जो नौकरी की बात कर रहे हैं वो 12 लाख करोड़ तक जाएगा,
जब उतना बजट ही नहीं है राज्य का तो पैसा कहाँ से देंगे। वो अनुभवी लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बारे में हमसे टिप्पा टिप्पणी मत कराइए। वो तो कह रहे हैं कि मौका दे कि देखिए करके दिखाएंगे, बहुत सारे राज्यों में हम इसका एग्जाम्पल सेट करेंगे, बिहार से लेके खैर इस पे भी आएंगे। एक और सवाल खड़ा हो गया है, राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने छठ को लेके कुछ ऐसा कह दिया पीएम मोदी से जोड़ते हुए जो कंट्रोवर्सी बन गया है अब, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने छठ के पर्व का भी अपमान किया है। लगता है आपको कि राहुल गांधी का चुनाव प्रचार में छठ के त्योहार को शामिल करना ठीक था? देखिए, उनका सोच है। हम लोग जिस धर्म के हैं उस धर्म को बहुत ईमानदारी से मानते हैं। छठ हमारे पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है। उस आस्था में बिहार का ऐसा कोई परिवार नहीं है जो नहीं मानता और पूजा नहीं करता। बहुत मुस्लिम समाज के भी ऐसे परिवार हैं जो छठ पूजा करते हैं। राहुल गांधी जी का क्या सोच है समाज को दर्शा रहा है। अगर वो पूजा के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, छठ को किसी राजनीतिक मुद्दा से जोड़ते हैं, तो ये उनका भूल है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी वो लोग शुरू से जात पात में लड़ाने का, भेदभाव फैलाने का यही काम करते रहे, इसलिए उनके बारे में क्या बोलना है। आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। चुनाव विचारधारा का है, वो अपने दल का विचारधारा बताएं। उनका क्या योजना है अगले 5 साल के लिए, इसको बताएं। हमारी सरकार है बिहार में, केंद्र में। बिहार सरकार ये तय कर ली है, लोगों के बीच घोषणा कर रही है कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। ये उनको बताना चाहिए कि उनको क्या करना है। उस पर तो कोई बात नहीं हो रहा है। किसी को उसमें मुख्यमंत्री बनना है, किसी को उसमें उप मुख्यमंत्री बनना है, इसकी लड़ाई है। और जहाँ तक आप ये बात बोली कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एक बार जनता हमारा साथ देगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिहार की आवाम ने तो उनकी माता को भी मौका दिया था, उनके पिता को भी मौका दिया था। काफ़ी लंबे समय तक उन लोगों ने बिहार में शासन किया है। उस वक्त ये बुद्धि कहाँ था उनके माता पिता को, उस वक्त करना चाहिए था। अब तो लोगों को ठगने के सिवा उनके पास कुछ है ही नहीं। अब लोग ठगाने वाले नहीं हैं, लोग शिक्षित हैं। वो दौर खत्म हो गया अब। ठीक है, एनडीए की कितनी सीटें मान के चल रहे हैं बिहार में? हमारे दल का एनडीए का ये नारा है। हमको लगता है कुछ जो नारा 2025 का है, जो आवाम का समर्थन मिल रहा है बिहार में, उससे हमको लगता है कुछ संख्या को हम लोग पार करेंगे। तब भी कुछ तो नंबर आपने सोचा होगा, कुछ तो हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हम कोई कैलकुलेट तो किया होगा? कुछ नहीं, जो हमारा नारा है उस नारे को पार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? 100% इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है? कोई शक नहीं है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये रणधीर सिंह है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, इलाके में प्रचार कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत सारी बातें इनकी ओर से कही गई है चुनाव में जीतने के बाद क्षेत्र में कामकाज को लेकर।